हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। अब तक आपने देखा कि हमने अपनी यात्रा सकुशल मंगल संपन्न कर ली और हम वापस आ गए। यात्रा करके आ गए थे होटल रूम में और उसके बाद सो गए थे। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे पैदल यात्रा करने के बाद में। और फिर हम उठे लगभग 8 साढ़े 8 बजे के। फिर रेडी हुए, नहाए धोए और बाहर निकले कि चलिए कुछ शॉपिंग कर लेंगे, कुछ खा पी के बाहर से आएंगे क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। तो बाहर निकलने के बाद हमने सबसे पहले खाया गुलाब जामुन, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी थे। और उसके बाद हमने किया हमारा डिनर, ये देख लीजिए। उसके बाद कुछ भी शूट नहीं हो पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम लो हो चुकी थी। फ्रेंड्स, 14 तारीख की शाम को बस उतना ही शूट हो पाया था क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी और साथ में दुकानें भी बंद ही हो गई थी 9 बजे तक। और साथ ही साथ बारिश भी हो रही थी। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, होटल रूम में चलते हैं। और कल तो हमारे पास 4-5 घंटे हैं ही शॉपिंग के लिए, तो 4-5 घंटे बहुत पर्याप्त हैं शॉपिंग के लिए। वैसे भी हमको 1 बजे निकलना है। फिर खाना वाना खा के आके सो गए थे और दूसरे दिन हम जल्दी रेडी हो गए थे। नाश्ता भी रूम पर ही कर लिया था कि हम शॉपिंग बहुत आराम से कर लेंगे। पर जैसे ही हम बाहर निकले, इतनी तेज़ी से बारिश आई और वो बारिश काफ़ी देर तक थी, रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तो जैसे तैसे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए मौसम ख़राब होने की वजह से। और शॉपिंग के बाद हमने रिक्शा लिया, बिल पेमेंट किया जो भी करना था होटल रूम का। उसके बाद रिक्शा लेने के बाद हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, क्योंकि गए तो हम बस से थे पर आना ट्रेन से चाहते थे। और ट्रेन का भी रास्ता देखना चाहते थे दिन में कि कैसा लगने वाला है और कितना खूबसूरत लगता है। हिल एरिया वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो एक बार हम रेलवे मार्ग का भी मज़ा लेना चाहते थे, उसको एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए रेलवे स्टेशन गए हुए थे और वहीं से आना था। तो देख लीजिए, ये हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और पहाड़ों को छूते हुए आसमान। जब से ये ब्लॉगिंग सीरीज़ मैंने शुरू की है, शायद ये वर्ड्स आप मेरे मुंह से कई बार सुने होंगे, कई बार मैंने यूज़ किया है। क्या करूँ, मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास। जैसे शब्दों का जो एक डिक्शनरी होता है ना, वो थोड़ा सा कम है मेरे पास में। और शब्द मुझे ढूंढने पड़ेंगे, तो जब मैं ढूंढूंगी तो नए नए शब्द लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। अभी तो आप यहीं से काम चला लीजिए। देख लीजिए पहाड़ों की खूबसूरती, हिल स्टेशंस की खूबसूरती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने लोग जाते हैं हिल स्टेशन पर, वो वहाँ की खूबसूरती को चुरा कर अपने साथ लाना चाहते हैं। और मैं भी जितनी भी खूबसूरती मुझे रास्ते में दिख रही थी, सब कुछ मैं अपने साथ कैच चुरा कर लेकर आना चाहती थी। तो जितना हो सका मेरे से मैंने उतना रिकॉर्ड किया। आपने देखा कि रेलवे स्टेशन कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा और सुंदर है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ का रेलवे स्टेशन। वाओ, कितना ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। और
प्यारा वैसे भी है, और जब वो पहाड़ों के बीच में है तो उसकी खूबसूरती तो वैसे ही बढ़ ही जानी है। तो हमारी ट्रेन थी दोपहर में 2 बजे से, पर हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे 1 बजे की। कुछ ऐसा ना हो कि कुछ चेकिंग हो, कोरोना टेस्ट वगैरह कोविड के बाद, तो थोड़ा सा दिमाग में था कि कहीं वो कोविड टेस्ट करें फिर ट्रेन से सफ़र करने के लिए बोलें, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई टेस्ट नहीं था, आप डायरेक्टली जाकर बैठ सकते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम डर के पहले ही पहुंच गए 1 घंटा पहले। हम 1 घंटे और ज़्यादा एंजॉय कर सकते थे, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं था कि अगर टेस्ट हुआ या ऐसा कुछ सिस्टम हुआ कि एक एक को जाने दे रहे हों तो हम लेट हो जाएंगे। तो ये देखिए, रास्ते में थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीन थे। और आपने देखा पहाड़ों के बीच में घर बने हुए हैं, और हमारे यूपी जैसे घर तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यूपी में घर होते हैं ना, एकदम स्पेस नहीं होते, एकदम सटे हुए घर बनते हैं। आप समझ रहे होंगे ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, सटे हुए घर बनते हैं, मतलब एक घर और दूसरे घर के बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे घरों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं, बहुत ज़्यादा जगह होती है, और बहुत सारे घर तो पहाड़ों के टॉप पर बने होते हैं। आई थिंक देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं ऐसी जगह, लेकिन उनको सुविधाओं में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती होगी, ये मेरा सोचना है। पर पता नहीं उनको होती है या नहीं होती है, ये तो हम उन्हीं के ज़रिए जान सकते हैं। और पहाड़ों के बीच से जो झरने निकल रहे थे ना, उनकी खूबसूरती का कुछ मैं बोल ही नहीं सकती कि वो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। आंखें एकदम रुक जा रही थी, बस मन कर रहा था कि ये आंखें और ये सीन यहीं रुकी रहे और पूरा दिन यहीं पर निकल जाए। एक जो कवि होते हैं ना, वो मेरे बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि कल्पनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं जब आप ऐसी जगहों पर होते हैं। और ये देख लीजिए ट्रेन कैसे, ये मेरी ही ट्रेन है और मैं इसमें बैठी हुई हूँ, और कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ ट्रेन से। नीचे झरने बह रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़ हैं, और ट्रेन यू शेप में बनी हुई है। वाह, ये सीन कितना ज़्यादा अच्छा है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, कितनी ज़्यादा हरियाली है आसपास में, और हरियाली के बीच में बनी हुई रोड, वो भी इतनी साफ़ सुथरी। मतलब इस सीन के लिए क्या कहेंगे आप, बहुत प्यारी सीन है, बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली। अभी क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों की जो डिक्शनरी होती है ना, उसमें शब्द बड़े कम है मेरे पास इसकी खूबसूरती के लिए। और ये देखिए रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच चुके थे, जम्मू तवी, और वहाँ पर हमने फिर से खाया छोला भटूरा, जो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ट्रेन आ गई, और यहाँ से हमारी ट्रेन 6 बजे की थी। तो ये था हमारा जम्मू ब्लॉग सीरीज़, माता वैष्णो दर्शन ब्लॉग सीरीज़। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सी वीडियो आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। किस तरह की वीडियोज़ आप ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा मेरे लिए, ताकि मैं उस तरीके की कोशिश कर सकूँ। और मेरी ट्रेन आ चुकी थी, ये देख लीजिए, उसमें बैठ गए थे हम लोग। और मैं थोड़ा सा सोच रही थी यार, ये ट्रिप 2 से 3 दिन की और होनी चाहिए थी, तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा एंजॉय करते, पर हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हमारी ट्रिप 2 से 3 दिन की और होती। पर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, जब भी हम जाएँ तो 1 हफ्ते जैसी ट्रिप हो, ताकि वहाँ के आसपास के एरिया को भी हम घूम सकें, एंजॉय कर सकें, और उस जगह के बारे में और बहुत कुछ जान सकें। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा हम उस जगह को समझ सकते हैं और घूम सकते हैं। और ये देख लीजिए आद्या, बस इनका तो ऊपर की सीट मिल जाए और बस ऊपर नीचे करना ही इनको अच्छा लगता है। तो ये शाम का था, थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था ट्रेन में बैठने के बाद में। ये लोग कुछ खा पी रहे थे और फिर रैपर लाकर अपने पापा को दे रही थी, और पूरी टूरिस्ट बनी हुई थी आद्या। जब से इसने ये पर्स लिया था ना टैडी वाला, 1 मिनट के लिए भी उसने उतारा नहीं है, इवन सोते हुए भी इसने नहीं उतारा है। और आगे इसने वो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप ऐसा ही कुछ बोलते हैं। और देख लीजिए अब मॉर्निंग हो चुकी है,
और मैं कुछ आपसे बात कर रही थी पर आवाज़ नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया था। हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और थोड़ी ही देर में मतलब 10 बजे जो ट्रेन है वो लखनऊ पहुँच जाएगी और हम वहाँ से बस से सफ़र करने वाले हैं फैज़ाबाद यानी कि अयोध्या तक। अब फैज़ाबाद का नाम आप सबको पता है कि अयोध्या रख दिया गया है। और ये देख लीजिए ट्रेन आ चुकी है लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। चलिए फिर मैं आपसे नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और ये हमारी ट्रिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।